नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बाजपेयी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आशीर्वाद चैनल के माध्यम से। हम लोग कल के वीडियो पे जो सीख रहे थे अलंकारों के विषय में, तो अलंकारों के विषय में आपने उसके प्रथम भाग को जाना, समझा कि कितने भाग होते हैं, अलंकार क्या होता है, उनके कितने प्रकार होते हैं और शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार के विषय में आज हम लोग आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा चैप्टर। अगला भाग अर्थालंकार के विषय में हम लोग जानते हैं, सीखते हैं और अच्छी तरीके सीखते हैं, अच्छे उदाहरणों के साथ सीखते हैं ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें और अपने एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन अलंकार से रिलेटेड आते हैं उनको आप लोग पढ़ सकें, समझ सकें और उनको आंसर सही से कर सकें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार क्या होता है भाई? जिस काव्य खंड में अर्थों के माध्यम से, शब्दों के अर्थों के माध्यम से काव्य शोभायमान होता है उसे अर्थालंकार कहा जाता है। यानी उस काव्य खंड में अर्थालंकार उपस्थित होता है। अलंकारों के तीन प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के कितने भाग होते हैं वो आप लोगों ने इसके पहले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार इत्यादि, जिनके विषय में आप लोग पढ़ चुके हो। अब आगे की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं, आगे देखते हैं अपना चैप्टर। फिर अर्थालंकार। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार की अर्थों के माध्यम से, जहां पर शब्दों के अर्थों के माध्यम से साहित्य शोभायमान होता है, काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां पर अर्थालंकार उपस्थित होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा की हम लोग बात करते हैं तो किस प्रकार से परिभाषा क्या होती है इसकी, कि जिस काव्य खंड में शब्दों के अर्थों के माध्यम से साहित्य शोभायमान होता है वहां पर अर्थालंकार उपस्थित होता है। अर्थालंकार के कुछ प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं। अगर इसकी भेद की हम लोग बात करते हैं तो इसके 100 से अधिक भेद होते हैं। 100 से अधिक भेद होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो एग्जामिनेशन में, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? भी उपमा अलंकार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रूपक अलंकार पूछा जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाता है, मानवीकरण पूछे जाते हैं, अतिशयोक्ति पूछे जाते हैं, तथा और बहुत सारे ऐसे अलंकार हैं जो पूछे जाते हैं, जो आप लोग जिनके विषय में आप लोग यहां पर समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अर्थालंकार के अगले पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं अर्थालंकार की परिभाषा। सबसे पहले अर्थालंकार की परिभाषा की बात करते हैं। तो अर्थालंकार की परिभाषा क्या होती है कि जिस काव्य खंड में शब्दों के अर्थों के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ती है, अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ती है, वहां पर अर्थालंकार उपस्थित होता है। अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो वहां पर अर्थालंकार उपस्थित होता है। फिर अलंकारों के, अर्थालंकारों की भेद क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं, इसके विषय में हम लोग आगे चलते हैं। तो हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अलंकार, और अलंकार में हम लोग उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्वय अलंकार, प्रतीप अलंकार और दृष्टांत अलंकार, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अलंकार हैं जिनके विषय में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते अच्छे तरीके से सीखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, जब ये टॉपिक आप लोगों का परिभाषा से जो परिपूर्ण है ये समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यूज वगैरह पे चलेंगे, पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा उसके पहले रिवीजन कर लेते हैं भाई, कि इसके पहले की वीडियो पे आप लोगों ने ध्यान दिया है या ध्यान नहीं दिया है।
चलिए, तो शब्दालंकार के विषय में क्या बताया गया था कि शब्दालंकार क्या होता है कि जिस काव्यखंड में शब्दों के माध्यम से साहित्य शोभायमान होता है, शब्दों के माध्यम से साहित्य शोभायमान होता है, उसे शब्दालंकार कहा जाता है। इसके विभिन्न जो भेद हैं आप लोगों ने पढ़े, कौन कौन से भेद पढ़े? अनुप्रास अलंकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि आपने बताया कि वर्णों की आवृत्ति जहां पर होती है, अनुप्रास अर्थात वर्णों की आवृत्ति जिस काव्यखंड में होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार उपस्थित होता है। यमक अलंकार क्या होता है? यमक का मतलब युग्म या जोड़ा होता है, मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वो यमक अलंकार कहलाता है। पुनरुक्ति अलंकार अर्थात एक ही उक्ति का दोबारा दोहराव होता है, एक युक्ति दो बार आती है तो उसे पुनरुक्ति अलंकार कहा जाता है। विप्सा अलंकार जहां पर गणा और वैराग्य के, जिस काव्यखंड में गणा और वैराग्य के भाव प्रदर्शित करते हुए शब्द उपस्थित होते हैं, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार, वक्र उक्ति मतलब टेढ़ी मेढ़ी बातें यानी तिरछी बातें, जहां पर वक्ता श्रोता और वक्तव्य के बीच में मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद होता है कि कहा कुछ और गया, सुनने वाले ने कुछ और समझा। कभी कभी होता है कि कहे कुछ और रहे हैं और सुनने वाला समझ भी रहा है लेकिन जानबूझकर अलग अर्थ निकाल लेता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। श्लेष अलंकार जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वो श्लेष अलंकार उपस्थित होता है। फिर अब चलते हैं हम लोग अर्थालंकार के भेद की ओर। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, क्या परिभाषा है? तो अर्थालंकार के विषय में क्या है जानते हैं हम लोग, क्या पढ़ा है अब तक की? वह अलंकार होता है जहां पर अर्थालंकार या जिस काव्यखंड में अर्थों के माध्यम से साहित्य शोभायमान होता है, या वह अलंकार होता है जहां पर काव्य में सौंदर्य या चमत्कार शब्दों के अर्थ पर आधारित होता है, शब्दों के अर्थ पर आधारित होता है। यदि उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाता है, उसका पर्यायवाची रख दिया जाता है, तो भी अलंकार का प्रभाव बना रहता है, तो भी अलंकार का प्रभाव बना रहता है। तो वहां पर क्या कहलाते हैं हम लोग कि ये अर्थालंकार है। क्या है? अर्थालंकार है। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार क्या होता है कि उपमा अलंकार कि जहां पर उपमेय और उपमान, यहां पर उपमा का मतलब क्या होता है? उपमा का मतलब होता है तुलना करना। क्या मतलब होता है उपमा का? तुलना करना। अब तुलना दो लोगों में हो सकती है, दो लोग मतलब कौन से? एक प्रस्तुत होगा, एक अप्रस्तुत होगा, अर्थात एक उपमेय होगा, एक उपमान होगा। ठीक है, तो जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, एक वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार उपस्थित होता है, वहां पर उपमा अलंकार उपस्थित होता है। इसमें कुछ प्रमुख शब्द होते हैं। देखिए, उपमा अलंकार के कुछ प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में जानिए। सबसे पहला अंग होता है उपमेय, फिर होता है उपमान, फिर होता है वाचक शब्द, और अंततः होता है साधारण धर्म। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चार प्रमुख अंग होते हैं उपमा अलंकार के। जहां पर दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो ये चार प्रमुख अंग होते हैं उपमा अलंकार के। अब उपमेय की अगर हम बात करते हैं कि उपमेय क्या होता है, तो जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द क्या है?
जिस शब्द से तुलना की जाए, शब्द से तुलना की जाए, जैसे सा, सी, से इत्यादि शब्द आते हैं। और साधारण धर्म जिस गुण से तुलना की जाए, जिस गुण से तुलना की जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं, उसके अवयव होते हैं। इन अंगों को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये अवयव हैं। ठीक है, इनको एक नाम और दिया जा सकता है कि ये जो है ये क्या है, ये अवयव कहे जा सकते हैं। अंग कहिए या अवयव कहिए। 4 प्रमुख अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमेय, मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिस भी वस्तु की तुलना की जाएगी उसे उपमेय कहा जाएगा। उपमान क्या होता है? जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। वाचक शब्द क्या होते हैं? जिस शब्द से तुलना की जाती है। वाचक शब्द में जैसे सा आता है, सी आती है, से आते हैं, सा, सी, से इत्यादि जो शब्द होते हैं उनको वाचक शब्द कहा जाता है। साधारण धर्म जैसे जिस गुण से तुलना की जाती है, वस्तु के जिस गुण से तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। उदाहरण जैसे दिया गया, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। अब पीपर क्या है? यहां पर किसकी तुलना की जा रही है भाई? ठीक है, तो तुलना किसकी की जा रही है? मन की। तो मन यहां पर क्या हो जाएगा? मन क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। यानी उपमेय क्या है यहां पर? तो कहेंगे सर ये जो मन है ये उपमेय है। ये मन जो है ये क्या है? उपमेय है। किससे तुलना की जा रही है? तो पीपर पात, पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है। तो उपमेय क्या हो जाएगा? उपमान क्या हो जाएगा? पीपल का पत्ता। वाचक शब्द क्या है? तो सरिस है यहां पर वाचक शब्द। सरिस क्या है? वाचक शब्द। और फिर कहा जाए कि किस प्रकार से डोलना। देखिए यहां पर एक बहुत मान्यूट सी चीज है कि मन डोला। डोलता कैसे है कि अगर बिल्कुल भी हवा ना चल रही हो तो भी क्या होता है कि पीपल का पत्ता हिलता रहता है, चंचल होता है, स्वतः हिलता रहता है। तो उसी प्रकार से यहां पर डोलना बताया गया है। तो ये गुण है, पीपल पात सरिस मंडोला। अब हम यहीं पर थोड़ा समझते हैं कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं। देखिए कहीं कहीं पर उपमेय उपस्थित होता है, कहीं कहीं पर उपमान उपस्थित होता है, कहीं कहीं पर कुछ अवयव होते हैं और कुछ अवयव नहीं होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए, कल्पनासी अतिशय सुंदर। अब यहां पर ध्यान से देख के बताइएगा कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। ध्यान से रखिएगा, जरा इस पंक्ति में देखिए, कल्पनाशी अतिशय सुंदर। कल्पनाशी अतिशय सुंदर, यहां पर क्या क्या मिल जाएगा? किसकी तुलना की जा रही है? बताइए जरा, किसकी तुलना की जा रही है यहां पर? कल्पनाशी अतिशय सुंदर। क्या? जिसकी तुलना की जा रही है, अर्थात यहां पर क्या नहीं है? यहां पर उपमेय नहीं है। यहां पर उपमेय नहीं है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि उपमेय नहीं है, तो ये कैसे हो गया यहां पर। देखिए उपमा अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो उपमा के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है बेटा पूर्ण उपमा, पूर्णोपमा। दूसरा होता है लुप्तोपमा। और तीसरा होता है मालोपमा। ये 3 प्रमुख पार्ट होते हैं उपमा अलंकार के। ठीक है, कौन कौन से? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा क्या है? जहां पर सभी अवयव
जिस काव्यखंड में या जहां पर सभी अवयव उपस्थित होते हैं, यहां पर सभी अवयव उपस्थित होते हैं, वहां पर पूर्ण उपमा होता है। जैसे पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल पात सरिस मंडोला, वहां पर क्या था? उपमेय भी था, उपमान भी था, वाचक शब्द भी था, साधारण धर्म भी था। लेकिन अगर यहीं पर एक एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया था कि कल्पनासी अतिशय सुंदर, कल्पनासी अतिशय सुंदर। अब यहां पर देखिए कि जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है वही चीज यहां पर है ही नहीं, वो उपस्थित ही नहीं है, मानी उपमेय ही यहां पर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे हम लोग लुप्तोपमा। क्या कहेंगे? लुप्तोपमा कहा जाता है। ऐसे पंक्तियों में, ऐसे काव्य खंडों में लुप्त उपमा होता है। उपमा अलंकार तो होता है, लेकिन उपमा का जो भाग है लुप्त उपमा, वो वहां पर उपस्थित होता है। ठीक है, हमने देखा यहां पर भाई किसकी तुलना की जा रही है? वो है ही नहीं। इन चार अवयव में एक अवयव उपस्थित नहीं है। ठीक है, कौन उपस्थित नहीं है? तो हमने देखा कि जिसकी तुलना की जा रही है वही उपस्थित नहीं है। यहां पर उपमेय उपस्थित नहीं है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। किससे तुलना की जा रही है भाई? किससे तुलना कीजिए? कल्पना से। तो उपमान यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर उपमान क्या हो जाएगा? कल्पना हो जाएगी उपमा। ठीक है, या उपमान कहेंगे। एक अवयव में से उपमेय उपस्थित नहीं है। उपमान की बात करें तो कल्पना उपमान हो जाएगी। वाचक शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं, वाचक शब्द और साधारण धर्म, तीसरा वाचक शब्द, तो सी क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। साधारण धर्म की बात करेंगे तो सुंदर क्या हो जाएगा? इसका साधारण धर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां होती हैं, इस प्रकार की जो पंक्तियां होती हैं जिनमें चार अवयव में से एक, दो या तीन अवयव नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं, वहां पर क्या कहलाता है? कि वो लुप्तोपमा है। क्या है वो? लुप्तोपमा है। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मालोपमा की अगर बात करते हैं, मालोपमा क्या होती है? मालोपमा, माल, ध्यान से देखिए यहां पर माला, एक शब्द हिडन है, माला। कोई माला बनती है तो किस प्रकार से बनती है? कुछ इस तरीके से सर्कुलर वाइज बन जाती है माला। ठीक है, तो किस प्रकार से? कि माला उपमा की होना चाहिए। माला, एक उपमा की माला होनी चाहिए। जैसे कहा जाए चांद्रसी, चामरसी, इस तरीके से सीसा, सी का प्रयोग कई जगह पर चारुसी, चंद्रसी, चामरसी, चंचल सी दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? वो मालोपमा कहलाता है। जब उपमा की एक माला सी बनती है तो उसे क्या कहा जाता है? मालोपमा कहा जाता है। तो उपमा अलंकार के तीन प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला अलंकार होता है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है भाई? रूपक अलंकार के विषय में हम समझेंगे कि रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार का मतलब रूप मान लेना। जब उपमेय में उपमान का बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता, या इसे हम कह सकते हैं भेद रहित या अभेद रूप से। भेद रहित या अभेद रूप से, बिना किसी अंतर के उपमेय और उपमान का रूप मान लिया जाता है। उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, या भेद रहित अंतर होता है, या भेद रूप से अंतर होता है, वहां पर रूपक अलंकार उपस्थित होता है।
ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, कि हरि के चरणों को कमल कहा गया है, हरि के चरणों को कमल कहा गया है। अब हरि के चरण और कमल में कोई अंतर नहीं रखा गया, कोई अंतर नहीं रखा गया, भेद रहित है। कैसा है? भेद रहित आरोप किया जाता है। वही इसकी परिभाषा क्या कहती है? जहां पे उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना रहे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी अंतर ना रहे, भेद रहित तो हो, किसी प्रकार का कोई भेद ना हो, तो वो क्या कहलाता है? वो ऐसी पंक्तियों में हमेशा रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, रूपक अलंकार के अगर कहा जाए तो रूपक अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद होते, कौन कौन सा? पहला भेद कौन सा होता है? चलिए अगले पेज पे देखते हैं हम लोग। रूपक की बात की जाए तो रूपक अलंकार के 3 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से वो भेद होते हैं? समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक। समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक, ये रूपक अलंकार के 3 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से? समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक। तो रूपक अलंकार का आपने उदाहरण क्या देखा कि चरण कमल बंदो हरिराई, की हरि के चरणों को क्या कहा गया है? कमल के समान कहा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से भाई 3 चीजें होती हैं इन अलंकारों में, उपमेय, उपमान वाचक शब्द वगैरह ये सब होता है। ठीक है, लेकिन रूपक अलंकार में 2 चीजें आप देखिएगा हमेशा से। पहला क्या देखेंगे? उपमेय, और दूसरा क्या देखेंगे? उपमान। उपमेय और उपमान, भाई अब इनमें डिफरेंस है, तीनों में बहुत छोटा सा माइन्यूट सा अंतर है। क्या अंतर है? कि समरूपक, समरूपक में आपने क्या देखा? चरण कमल बंदो हरिराई, कि हरि के चरणों को बिल्कुल क्या कहा गया है? कमल बताया गया है, कोई अंतर नहीं, भेद रहित अंतर नहीं कहा गया, बिल्कुल समान रखा गया है। ठीक है, समरूपक जहां पे उपमेय और उपमान को समान समझा जाए, जहां पर उपमेय और उपमान को समान समझा जाए, उपमेय और उपमान को, किन किन दोनों को? इन दोनों को क्या समझा जाए? समान समझा जाए, वहां पर समरूपक होता है। फिर अधिक रूपक क्या होता है? जहां पर उपमेय को इसको उपमेय को अधिक बताया जाता है, उपमेय को अधिक बताया जाता है, वहां पर अधिक रूपक होता है। और जहां पर उपमेय को कम बताया जाता है, उपमेय को कम बताया जाता है, वहां पर न्यून रूपक होता है, वहां पर न्यून रूपक होता है। ठीक है, तो इसके उदाहरणों के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे आगे की ओर। ठीक है, रूपक अलंकार के 3 प्रमुख भेद याद रखना, कौन कौन से? समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक। समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक, ये प्रमुख रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका, अक्सर पूछा गया। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मन शैल पर आतप पड़े प्रभात। ठीक है, तो कैसे कहा जा सकता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? इस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना, संभावना या पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। ठीक है, संभावना दिखाई जाती है, तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं? बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अलंकारों के विषय में, तो बताया गया भाई कि मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु इत्यादि शब्द लगे होते हैं। कौन कौन से?
मनु मानव, जनु जानो, मानव जानो इत्यादि शब्द लगे होते हैं तो वहां पर क्या बताया जाता है कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो एग्जाम्पल की बात की जाए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मन शैल पर आतप पड़े प्रभात। भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताया जा रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट, पीत मतलब क्या होता है? पीला, पीला, पट मतलब होता है कपड़ा, ये कपड़े का पर्यायवाची है, ठीक है। पीला कपड़ा यानी पीतांबर, पीतांबर पहनते तो उनका नाम भी था पीतांबर भगवान कृष्ण का, तो उनके विषय में बताया गया कि इस प्रकार से शोभायमान होता है मानव। ये देखिए इस शब्द को देखिए, मानव शब्द आ गया यहां पर, तो मानव का मतलब यहां पे उत्प्रेक्षा है, संभावना बताई जाती है, पॉसिबिलिटी बताई जाती है। मानव नीलमणि शैल पर, नीलमणि शैल, शैल यहां पर शैल का मतलब क्या है? देखिए गलत लिखा हुआ है शैल, ये शैल होना चाहिए, थोड़ा सा प्रिंट की एरर है, ठीक है। शैल का मतलब होता है पर्वत। मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात, प्रभात का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। उसके विषय में बताया जा रहा है। मुख्य रूप से हम क्या ध्यान रखेंगे यहां पर? हमने यहां पर देखा कि मानव दिया गया है, मनु मानव, जनु जानो, मानव जानो इत्यादि शब्द जहां पर होते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार उपस्थित होता है, ठीक है। आगे चल, उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन प्रमुख भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। किसके होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के। कौन कौन से भेद हैं जरा उसके बारे में एक नजर डाल लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार के वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा और फलेत प्रेक्षा। वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा और फलेतु प्रेक्षा। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन प्रमुख भाग होते हैं, वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा और फलेतु प्रेक्षा, ठीक है। इनका विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, हम लोग इसके विस्तृत रूप से जानेंगे, इनका जो अंतर है इन दो लोगों, जितने भी भेद हैं इनके, और जितने भी पंक्तियां आती हैं उनमें कौन कौन से क्या अंतर होते, कैसे पहचानेंगे कि किनके कौन से भेद हैं। अगर उत्प्रेक्षा है तो कौन सा भेद है उसका, अगर रूपक है तो उसका कौन सा भेद है, यदि उपमा अलंकार है तो उसका कौन सा भेद है। ये हम आगे चल के ब्रीफ आइडिया तब तक के दे रहे हैं, विस्तार से आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा के तीन प्रमुख भेद होते हैं, याद रखिएगा, वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा और फलोत प्रेक्षा। आगे आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब जिस काव्य खंड में किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है कि लोक सीमा को लांघ कर, यहां पर एक बात याद रखिएगा, कुछ ऐसा बढ़ाया जाता है कि लोक सीमा को भी लांघ दिया जाता है। लोक सीमा को लांघ कर जब कोई बात बताई जाती है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार उपस्थित होता है। कैसे कह सकते हैं कि जहां किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि वह लोक सीमा से बाहर हो, लोक सीमा को लांघ दिया जाए, तो वहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग कि यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे कहा, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक है। उसी तरीके से एक गांव में कहावत चलती है, हम लोगों के यहाँ अक्सर लोकोक्तियां चला करती हैं कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर नौमन तेल लगाए, हाथी पूंछ बगल में दाबे ऊंट ले सरकाए, ठीक है। तो अतिशयोक्ति उदाहरण, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है ये, ठीक है। किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देना,
लोक सीमा को लांघ कर बात को बोल देना क्या कहलाता है कि ये अतिशयोक्ति अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे जब आप लोगों ने रस पढ़ा होगा तो उसमें एक अभिमन्यु का संवाद था, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। ठीक है, तो यहां पर अर्जुन कहते हैं कि मुझे इतना कायर मत समझो कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ पौरुष है, मेरे भी सामर्थ्य है। तो बढ़ा चढ़ा कर कुछ बताया गया था कि मैं एक सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, कहा है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। कि मामा अर्थात श्री कृष्ण जी से भी नहीं डरता हूं और निज तात यानी अपने पिता अर्जुन से भी हम नहीं डरते हैं। तो ये कुछ ज्यादा ही बोल गए भावावेश में, लेकिन बोल गए तो क्या कहा गया कि अतिशयोक्ति अलंकार का उपस्थित उत्कृष्ट उदाहरण है यहां पर। अगला अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण मतलब निर्जीव वस्तुओं को मानव के समान सजीव मान लिया जाता है। जब किसी निर्जीव वस्तुओं को, प्राकृतिक वस्तुओं को मानव के समान मान लिया जाता है, किसी निर्जीव वस्तुओं को, जैसे प्रकृति है, पेड़ है, बादल है, या कोई भी निर्जीव प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, निर्जीव प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं, निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं को जब मानव के समान, किसके समान, मानव के समान, मानव के समान मान लिया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे जैसे कहा जाए कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं, फूल और कलियां, ये मानव के समान कार्य नहीं कर सकती, लेकिन उनको माना गया है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो मेघ आए बड़े बनने ठनने का कार्य कौन करता है भाई, बनने ठनने का, सजने संवरने का काम कौन करता है, मानव करता है। श्रृंगार का कार्य कौन करता है, मानव करता है। ठीक है, तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ की बात की जाए अर्थात बादलों की बात की जाए, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये सब चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, इनको किसके समान बताया गया भाई, बन ठनने का कार्य, संवरने का कार्य कौन कर रहा है, यहां पर बादल कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बताया गया कि ये किसका उदाहरण है, ये मानवीकरण अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, जैसे कहा जाए पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ठीक है, तो इस प्रकार की जब भी कोई पंक्ति आती है, कोई छंद आता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार उपस्थित होता है। नेक्स्ट होता है अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति का मतलब अन्य उक्ति। तोड़ के देख लीजिएगा, किसी भी शब्द को जो समझ में ना आए उसे दो भागों में विग्रहित कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा उसका अर्थ निकल आएगा। अन्य उक्ति अर्थात अन्योक्ति, उक्ति मतलब बात, अलग बात, दूसरी बात या अन्य बात। जब जहां पर किसी के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, डायरेक्ट ना कहकर थर्ड पार्टी के थ्रू कही जाए, तीसरे व्यक्ति के थ्रू कही जाए, तो वहां पर या कहा जाए अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, तो वो क्या कहलाता है कि यहां पर अन्योक्ति अलंकार है या अन्य उक्ति अलंकार है। यहां पर जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल, अली कली सी सौ बंध्यो आगे कौन हवाल।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका अन्योक्ति अलंकार है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है इस प्रकार से, का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अन्योक्ति अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला एक जो अलंकार है हमारा अर्थालंकार के ही भेद में आता है। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति का मान देखिए, यहां पर एक शब्द छुपा हुआ है, हिडन है, जरा उसको ध्यान से देखिएगा क्या है यहां पर। भ्रम, भ्रांति या भ्रम। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जिस काव्य खंड में, परिभाषा की अगर हम लोग बात करते हैं, जिस काव्य खंड में किसी वस्तु को रंग, रूप, आकार, आकृति आदि के आधार पर कोई अन्य या कुछ और मान लिया जाता है। मान लिया जाता है कि जिस काव्य खंड में किसी वस्तु को रंग, रूप, आकार, आकृति के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और मान लिया जाता है, रंग, रूप, आकार, आकृति के आधार पर कुछ और मान लिया जाता है, वहां पर भ्रांति अलंकार हो जाता है या भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे जैसे कहा जाए, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा वो भय मानकर सर पर सांपन लोटी। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा वो भय मानकर सर पर सांपन लोटी। ठीक है, तो मुन्ना क्या हुआ है, छोटे से बच्चे की, बालक की बात की गई, तो बालक यहां पर क्या हुआ कि मम्मी की, जो माता जी की, उनकी जो चोटी है उसको नागिन या सांप समझकर डर के भाग रहा है। किसके आकार पर? उसकी लंबाई के आकार पर या उसके रंग के आधार पर देखकर वो वहां से थोड़ा विचलित हो गया, डर गया वो। तो यहां पर क्या क्या आ गया कि भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे एक आप लोगों ने एक मूवी देखी गई, एक पिक्चर आई थी, एक मूवी आई थी करण अर्जुन, ठीक है, तो उस पर एक गाना था, बहुत प्रचलित गाना था। क्या, कौन सा गाना? छत पर सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझकर सो गई। ठीक है, तो ये भ्रांतिमान अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, कैसे भाई? रंग, रूप, आकार, उसने आगे की लाइन में, आगे की पंक्ति में क्या कहा कि बहनोई भी था पिया जितना लंबा, तो हाइट के आधार पर, आकार के आधार पर क्या कहा गया कि यह भ्रांतिमान अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, चलिए, तो कितने अलंकार यहां से आप लोगों ने अर्थालंकार के कुछ भेद आपने पढ़े हैं। अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं। सौ से अधिक भेद होते हैं, 100 से अधिक भेद होते हैं अर्थालंकार के। तो इन
इन भेदों में हमें कौन कौन से अलंकार पढ़ना है, जरा इसका एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। कौन कौन से पढ़ना है? देखिए अर्थालंकार में कौन कौन से भेद आते हैं। अभी आप लोगों ने उपमा अलंकार के विषय में जाना, पहला भेद है। दूसरा रूपक अलंकार। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा मानवीकरण अलंकार। पांचवा भ्रांतिमान अलंकार। छठा दृष्टांत अलंकार। सातवां उदाहरण अलंकार। आठवां काव्यलिंग अलंकार। विभावना अलंकार। प्रतीप अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार। अन्वय अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा मानवीकरण भ्रांतिमान दृष्टांत उदाहरण अलंकार काव्यलिंग विभावना प्रतीप विशेषोक्ति अन्वय अन्योक्ति विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण हम लोगों के पास अलंकार हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ इस तरीके से और कुछ और अलंकार हैं जो हम लोग आपस में यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, उनके विषय में बात करेंगे, उनके एग्जाम्पल के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने उपमा अलंकार के कितने भेद पढ़े हैं, कितने भेदों के विषय में जाना आप लोगों ने कि उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। ठीक है, 3 भेद आपने रूपक अलंकार के पढ़े हैं। कौन कौन से भेद होते हैं वो? रूपक अलंकार के समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक। समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक। 3 भेद आपने पढ़े हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, वस्तुप्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अलंकारों के विषय में सविस्तार वर्णन करते हुए धीरे धीरे इन्हीं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों का ज्ञान बढ़ता रहे। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए
किसी भी हिंदी से रिलेटेड, हिंदी से कैसा भी संबंधित क्वेश्चन हो वो आप लोग सॉल्व कर सकें। कैसा भी क्वेश्चन चाहे जितना भी कठिन हो उसे सरलतम विधि से आप लोग सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार।